है कहाँ मेरा जिगर अभी अभी यहीं तर गया जी। बाबूजी धीरे चलना, जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। दोस्तों, स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी ने ओपी नैयर साहब के बारे में ऐसा क्या कहा कि जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि लता मंगेशकर जी ने ओपी नैयर साहब के लिए क्या कहा। दोस्तों, ओंकार प्रसाद नैयर, जिन्हें हम सभी ओपी नैयर के नाम से जानते हैं, इनका जन्म 16 जनवरी 1926 को लाहौर में हुआ था। दोस्तों, ये बहुत ही मशहूर संगीतकार थे जिन्होंने बॉलीवुड में अपना परचम लहराया। दोस्तों, अपना फिल्मी सफर 1949 में उन्होंने कनीज फिल्म में संगीत देके किया। इन्होंने उसके बाद बहुत सारी फिल्मों में अपना संगीत दिया। इनका संगीत 1954 में फिल्म आई गुरुदत्त साहब की आर पार। इस फिल्म में इनका संगीत काफी हिट हुआ था। इसके बाद भी इन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया, जिसमें कि मिस्टर एंड मिसेस 55, CID जैसी फिल्में और मेरे सनम। इन सभी फिल्मों ने ओपी नैयर साहब को संगीत की ऊंचाई पर पहुंचा दिया। दोस्तों, ओपी नैयर साहब ने ज्यादातर अपने गीतों को गीता दत्त, आशा भोसले, मोहम्मद रफी साहब जैसे महान गायकों के द्वारा रिकॉर्ड कराया था। दोस्तों, एक खास बात ऐसी थी कि उन्होंने कभी भी लता मंगेशकर जी को अपने संगीत निर्देशन में नहीं गवाया। उन्होंने और भी कई गायकों को गवाया, किशोरदा को भी गवाया। दोस्तों, ओपी नैयर साहब का मानना था कि लता मंगेशकर उनके संगीत में फिट नहीं बैठती। उनका जिस तरह का संगीत होता है उसमें लता मंगेशकर की आवाज फिट नहीं होती। इस वजह से कभी भी उन्होंने लता मंगेशकर को अपनी फिल्म में नहीं गवाया। लता मंगेशकर का कहना है कि उन्होंने एक गीत के लिए मुझे बुलाया था, मगर उस वक्त मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं वो गीत रिकॉर्ड नहीं कर पाई। उसके बाद उन्होंने किसी और से वो गीत लिया, यानी गवाया, और उसके बाद कभी भी उन्होंने मुझे अपने संगीत निर्देशन में नहीं गवाया। दोस्तों, इनकी संगीत निर्देशन में बनी बहुत सारी फिल्में हैं, जैसे आर पार, नया दौर, तुम सा नहीं देखा, हावड़ा ब्रिज, एक मुसाफिर एक हसीना, फिर वही दिल लाया हूँ, कश्मीर की कली, मेरे सनम, हम साया, किस्मत, एक बार मुस्कुरा दो। ऐसी तमाम बेहतरीन फिल्मों में इन्होंने अपना संगीत दिया। दोस्तों, जब ओपी नैयर साहब इस दुनिया से विदा हो गए, उसके बाद एक इंटरव्यू में लता मंगेशकर जी ने उनके विषय में क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी ही आवाज में उनका ये इंटरव्यू। ये समाचार तो बड़ा दुखद समाचार है। मुझे बहुत दुख है सुन के, मुझे बहुत खराब लगा, क्योंकि हमारे जो कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स थे जिनके बहुत नाम थे, उनमें नैयर साहब का भी एक नाम था। वो बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे और एक उन्होंने, जब वो आए हैं इंडस्ट्री में, तो उन्होंने एक नया ही दौर म्यूजिक का शुरू किया था, जो हिला दिया था उस वक्त इंडस्ट्री को। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे लोग आते रहे। पहले मास्टर गुलाम हैदर ने आके शुरू किया था सिलसिला, उसके बाद शंकर जयकिशन और फिर नैयर साहब। जी हाँ, इन लोगों ने अपना एक स्टाइल बनाया था और अपने स्टाइल में उन्होंने म्यूजिक किया था। उसमें नैयर साहब का नाम बहुत अच्छी जगह पे आता था, ऊंची जगह पे आता था। लता जी, म्यूजिक में ओपी नैयर साहब के म्यूजिक में दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स के मुकाबले आपको क्या खूबी नजर आती थी? नहीं, खूबी तो ये थी कि वो ज्यादा रिदम पे उनका ये था जोर। उनके गाने ज्यादा रिदमिक होते थे, लोगों को वो बहुत अच्छे लगते थे सुनने में जी। ऐसे गाने उनके बहुत कम आते थे जिसमें रिदम सॉफ्ट है, या उनके गाने सैड सॉन्ग भी हो, हैप्पी सॉन्ग तो होता ही था, तो वो उसमें एक रिदम का ज्यादा ये होता था। और ज्यादा उन्होंने पंजाब का फोक काफी इस्तेमाल किया, और पंजाब के फोक में उन्होंने कुछ अपना अलग से एक ये बना के धुनें बनाई। एक स्टाइल था उनका, जिसमें उन्होंने अलग अलग टाइप के धुनें बनाई, जो चली और अभी तक चल रही हैं, लोग आज भी सुनते हैं। जी जी जी। लता जी, आज नैयर साहब हमारे बीच नहीं रहे जी, तो आज क्या आपको कभी ये फीलिंग आती है कि आपने ओपी नैयर साहब के साथ कभी नहीं गाया? नहीं, इसलिए कि देखिए, नैयर साहब के साथ मैं सबसे पहले मैंने उनके साथ एक गाना था जी, जो रिकॉर्ड नहीं हो सका, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और उसके बाद उन्होंने वो गाना किसी और से लिया। और फिर जो उनका स्टाइल था, उनका कहना ये था कि मेरा जो स्टाइल है वो लता के गले से कभी अच्छा नहीं लग सकता है। और मैं भी वही महसूस करती कि उनका जो एक स्टाइल था वो शायद
मेरे गले से इतना अच्छा नहीं लगता जितना कि गीता दत्त, आशा भोसले और शमशाद भाई, रफी साहब वगैरह ये जब लोग गाते थे तो उस गाने में कुछ अलग ये पैदा होता था कलर, ऐसा मुझे लगता है। उनके जाने से कितना बड़ा लॉस हुआ है इंडस्ट्री को? इंडस्ट्री को तो हमारे जितने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स गए हैं तो लॉस ही लॉस होता रहा है। अभी हाल ही में नौशाद साहब गए, वो सबसे बड़ा लॉस था। अब नैयर साहब गए हैं, पर नैयर साहब ने काम छोड़ ही दिया था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और देखते रहिए पिक्चर्स ऑफ बॉलीवुड। ऐसी ही कुछ रोचक बातें, रोचक किस्से आपके लिए लेकर आता रहूंगा। इसी के साथ आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।